हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ, बट मैं अपने ओरिजिनल सेटअप पे नहीं हूँ, देश से बाहर हूँ। बट यहाँ पर मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। गैट बी 2026 के रिजल्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, हमारी इतनी रैंक है, इतने मार्क्स हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है, जिससे मैं आपको ये समझा सकूँ कि किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलते हैं और कौन-कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हालाँकि ये मेरा ओरिजिनल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। इसीलिए टेम्परेरी तरीके से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा है। दिखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो रिज़ल्ट्स आर आउट एंड नाउ मेक मेक एवरी मार्क काउंट। ध्यान दीजिएगा, रिज़ल्ट लाने के लिए आपने जितनी मेहनत की है, उतनी ही मेहनत आपको यहाँ पे कॉलेजेस चूज़ करने और उनमें अप्लाई करने के लिए करनी पड़ेगी। लगभग-लगभग 79 इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था गेट बी के अंदर और 1316 गेट बी स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं। 26,662 लोगों ने अपीयर किया 2026 में गेट बी के लिए। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि व्हिच कॉलेज फॉर योर स्कोर। इसके अलावा किस तरीके से हम अलग-अलग टियर्स में कॉलेजेस को डिवाइड कर सकते हैं, कट ऑफ ट्रेंड क्या था और काउंसलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले साल के कट ऑफ के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऑब्वियसली दो 2026 में 128 नंबर गया हुआ है अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ और ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह का यहाँ पे मेंशन्ड है। 2025 के कट ऑफ से कंपेयर करें तो इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया। इसका रीज़न ये है कि पार्ट बी के जो मार्क्स हैं या पार्ट बी के जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो काफ़ी टफ आ गया इस बार। और हमने भी इतने ही मार्क्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किए थे कट ऑफ के लिए। लेकिन अगर आप 2024 से कंपेयर करने की कोशिश करें तो 2024 में 127 नंबर कट ऑफ गया था अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का। हालाँकि ओबीसी, एनसीएल में डिफरेंस है मार्क्स में। बाकी एससी, एसटी में मार्क्स सेम थे कट ऑफ के और फिज़िकली डिसेबल्ड में भी कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। बट एक मोटे-मोटे तौर पे देखें कि अगर हम 2024 के जो इंस्टीट्यूट्स के अलग-अलग कट ऑफ्स हैं, अगर उनको स्टडी कर लें, तो लगभग-लगभग उतने ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है 2026 में। तो इतनी जानकारी बताने के लिए आपको मैंने ये पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई। अब अगले पेज के ऊपर चलते हैं कि एडमिशन्स गैट-बी में किस तरीके से होते हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देते हैं या सीयूईटी का एग्ज़ामिनेशन देते हैं या गेट का एग्ज़ामिनेशन देते हैं। हर एग्ज़ामिनेशन में जो काउंसलिंग होती है वो अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे गेट के एग्ज़ामिनेशन में सीओएपी के ज़रिए काउंसलिंग होती है, एक सिंगल विंडो काउंसलिंग होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, उसने रिज़ल्ट निकाल दिया और ये रिज़ल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे nta.nic.in गेट-बी की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आरसीबी की मास्टर लिस्ट देखना ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसी में सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी हुई है, मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। याद रखिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में बिना एलिजिबिलिटी देखे अगर अप्लाई करेंगे, तो कई बार आप एलिजिबल नहीं होते और अगर फीस वगैरह लग रही है तो वो बर्बाद होती है। अप्लाई इंडिविजुअली, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी या हर इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पोर्टल को ओपन करेगा जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेशन फ़ीस लगती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में नहीं भी लगती है। तो मैं कम से कम यही कहूँगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ ज़रूर देख लीजिए कि एप्लीकेशन फ़ीस है तो कितनी है और अगर नहीं है तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, कई बार वेव्ड ऑफ रहता है तो उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। तो फ़ीस वेरिएबल रहती है। वेट फॉर मेरिट लिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नहीं आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद उसको फ़ॉलो अप नहीं करते। याद रखिएगा हर इंस्टीट्यूट्स में यहाँ तक कि लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। तो अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका नाम नहीं भी आ रहा है तो अगले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड तक भी आप ज़रूर उसको देखते रहिए। हो सकता है आपका नाम अगले काउंसलिंग में आ जाए। ब्लॉक योर सीट ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि गेट-बी में मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स को जो अपनी सीट ब्लॉक करने का जो समय मिलता है, वो काफ़ी कम मिलता है। लगभग-लगभग 48-72 आवर्स के आसपास का समय मिलेगा, जिसमें आपको अपनी सीट को ब्लॉक करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने मतलब की सीट या अपने मतलब का इंस्टीट्यूट मिल गया है, तो जल्दी से जल्दी सीट को ब्लॉक कर लीजिए। आप तक कम्युनिकेशन कैसे होगा? ईमेल के ज़रिए। तो आप अपने स्पैम स्पैम फ़ोल्डर को भी चेक करते रहिए, अपने इनबॉक्स को भी चेक करते रहिएगा। हो सकता है आपका कॉल आपको मेल के ज़रिए मिल जाए।
अब बात कर लेते हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स को हमने जो डिवाइड किया है टियर्स में। सबसे पहले टियर 1 इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से इन्हीं इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने ये जो सेफ स्कोर है वो 160 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 160 प्लस नंबर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करें तो सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। आरसीबी फरीदाबाद, आईआईटी इंदौर, सीयूएसएटी कोची, गोवा यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईसीटी मुंबई, इस तरीके से बीएचयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, एसपीपीयू पुणे हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ पे मैंने सीट्स के बारे में भी लिख रखा है और इसमें क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं, उनके बारे में भी मेंशन कर रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं और फिर बाद बाद में इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है और आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपके मार्क्स 160 प्लस हैं तो। अब बात कर लेते हैं टियर 2 इंस्टीट्यूट्स की। अगर आपका 140 नंबर से ऊपर है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैकअप अगर 130 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको बैकअप इंस्टीट्यूट्स भी अपने साथ में रखने चाहिए, यानी कि टियर 3 इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई करना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, पौंडीचेरी, तेजपुर, नेहरू, शिलांग। अब तेजपुर बहुत अच्छा है, खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। विश्व भारती, एमएसयू बड़ौदा स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्कल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर भी काफ़ी अच्छा है। बनस्थली विद्यापीठ खास तौर पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी है। एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छा नाम है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया टियर 2 इंस्टीट्यूट्स। मैंने यहाँ पे सीट्स भी लिख रखी हैं, जहाँ-जहाँ पे जितनी सीट्स हैं वो मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं टियर 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में। टियर 3 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक-एक रीजन में जो काफ़ी नोन है। 125 नंबर के अगर ऊपर हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 100 प्लस ये लिखा हुआ है मैंने इसके ये मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार इंस्टीट्यूट्स की सीट गैट-बी के ज़रिए फिल नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट्स अपने यहाँ विदाउट गैट-बी वाले कैंडिडेट्स को भी अलाउ कर देते हैं। तो कौन-कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन वाइज़ हैं? अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु हो गया, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी हो गया। बहरामपुर यूनिवर्सिटी अच्छी है, कई बार ये आप इसको टियर 2 में भी रख सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप इसको टियर 2 में रखिए। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यूपी में है, जीआईईटी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी सारे एडमिशन्स जो है विदाउट गैट-बी भी लेती है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो और श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी, रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, आईएएस यूनिवर्सिटी, ये सारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो इनको मैं टियर 3 इंस्टीट्यूट्स के रिस्पेक्ट में रखूँगा, तो आप इसको चेक आउट कर सकते हैं। अब अगले लेवल पे चलते हैं, वेयर डज़ योर स्कोर टेक यू? तो अगर 175 से 240 अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप टॉप 1% की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे टारगेट इंस्टीट्यूट्स आरसीबी फरीदाबाद, जेएनयू, आईआईटी इंदौर, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रह सकता है। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं टियर 1 चॉइसेस पे अगर आप 175 टू 240 मार्क्स लेकर के आए हैं। अगर 160 टू 174 है, ये सेफ टियर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर एमटेक चूज़ कर रहे हैं तो आईसीटी मुंबई, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एसपीपीयू पुणे, एनआईटी दुर्गापुर, मदुराई कामराज, ये तो खैर एमएससी के लिए है, एनआईटी दुर्गापुर भी, एसपीपीयू भी, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईसीटी मुंबई अगर आप एमटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो स्ट्रांग फॉर मोस्ट टियर 1 अप्लाई विद बैकअप फॉर आरसीबी, जेएनयू हैव टियर 2 ऑप्शंस रेडी। कहने का मतलब है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई कर ही सकते हैं बैकअप और आप अगर चाहें तो 175 टू 240 वाली रेंज के जो कॉलेजेस हैं इसमें भी कर सकते हैं। 140 टू 159 अगर मार्क्स हैं तो स्ट्रांग टियर 2 यानी कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नेहरू, तेजपुर, एमएसयू बड़ौदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू टियर 1 स्ट्रेच ऑप्शंस प्लस 3 सॉलिड टियर 2 यानी कि टियर 2 के तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं और कुछ आप जो मतलब आप कि जो लेटर राउंड्स के लिए आप और भी जो हायर जो सेफ टियर 1 है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करके उसके हायर रैंक वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अगर आपके 125 या 139 मार्क्स हैं, तो टियर 2, टियर 3 ज़ोन में आ रहे हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, बेरहामपुर, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोकस ऑन टियर 2 सेकंड, थर्ड राउंड्स एंड अप्लाई टियर 3 एज़ सेफ्टी। तो इसके बाद टियर 3 आ जाएगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स के आस-पास है। अलगप्पा, गौतम बुद्धा, जीआईईटी, बोडोलैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ये हो गया। ठीक है? तो ये आपके अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं रिज़र्व्ड कैटेगरी।
रिज़र्व्ड कैटेगरी में ये आपको पता होना चाहिए कि जो मार्क्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के। जैसे अगर हम बात करें तो टियर 1 के लिए अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का 160 प्लस मैंने आपको बताया, इतना रहना चाहिए। वहीं ओबीसी एनसीएल में 135 टू 145 प्लस हो जाए तो काम चल जाएगा। एससी में 100 टू 120 प्लस हो जाए या एसटी में 80 टू 100 प्लस हो जाए। तो इतने रैंक पे आपको इतने मार्क्स पे आपको बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू वगैरह तक मिल सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग कट ऑफ 93.5 था, जो कि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से काफ़ी कम है। तो इस गैप को आप स्ट्रैटेजिकली यूज़ करके टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इतने मार्क्स तक पहुँच पा रहे हैं तो। ख़ास तौर पे एससी-एसटी की बात करें तो कट ऑफ जो है वो 65 नंबर गया है, काफ़ी कम है। तो अगर आप 80 टू 90 मार्क्स तक भी लैंड करके ले आ रहे हैं, तब भी आप टियर 2, टियर 1 में टारगेट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं प्रो टिप्स दैट मोस्ट स्टूडेंट्स मिस। ड्रॉप आउट अपॉर्च्युनिटी इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी रैंक जो है वो 100 है या 200 आ गई है तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। आप ये भी देखिए कि सेम स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस में अप्लाई कर रहे हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि आप एमएससी के कोर्स में इंटरेस्टेड हो और आपसे ऊपर कई सारे लोग जो हैं वो एमटेक वाले कोर्स में इंटरेस्टेड हो। तो वो आपसे फाइट नहीं कर रहे हैं। या दूसरी चीज़ अगर देखें कि उनमें से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहीं न कहीं और सेलेक्ट हो गए हों, आईआईटी जैम में या गेट के अंदर या कहीं भी और, जिसकी वजह से उनकी ये सीट खाली रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नाम ना आने के बाद सेकंड, थर्ड को छोड़ ना दें, उसमें भी ध्यान रखे रहें। दूसरी चीज़, नीश स्ट्रीम्स हैव लोअर कॉम्पिटिशन। बहुत सारी ऐसी नीश स्ट्रीम है जैसे मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, वेटरनरी बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट नहीं करते। तो अगर आपका ये एम है, तो हो सकता है आपको ये स्ट्रीम बहुत कम मार्क्स में भी मिल जाए, तो ये भी याद रखिएगा। डीबीटी स्टाइपेंड, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे all students in DBT supported programs get 5,000 per month regardless of institute tier. A seat in tier 3 इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट कॉलेज। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो ये भी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे डीबीटी स्टाइपेंड मिलेगा। ये फिक्स नहीं, अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ, ठीक है? गैट-बी का मतलब गैट-बी में स्कोर आ जाना या क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना एडमिशन नहीं बताता। याद रखिएगा अगर आपके बहुत ही क्लोज़ हैं कट ऑफ मार्क्स से, आपके नंबर कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो आपको नीचे के काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा या टियर 3 के काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ के क्लोज़ हैं तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए। इसीलिए जो टियर 3 के कॉलेजेस हैं, उसपे ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर आपके कट ऑफ के नज़दीक मार्क्स हैं तो। वुमेन ओनली ख़ास तौर पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बनस्थली वगैरह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे आपसे ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो बनस्थली कभी नहीं चूज़ कर सकते अगर वो मेल स्टूडेंट्स हैं तो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ट्रैक डेडलाइन इन अ स्प्रेडशीट, तो आपको एक स्प्रेडशीट बनानी चाहिए, एक्सेल शीट बनानी चाहिए जिसमें कि आपको हर इंस्टीट्यूट और उससे रिलेटेड डेडलाइन के बारे में मेंशन कर देना चाहिए, ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपॉर्च्युनिटी। क्वालिफाइंग कट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात करें जैसे अनरिजर्व्ड वर्सेस ओबीसी वर्सेस एससी अगर यहाँ पे देखें, तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी को दिखा रही है, ओबीसी ये हल्की-सी जो सियान कलर की लाइन है वो दिखा रही है और ग्रे कलर की लाइन जो है वो एससी को दिखा रही है। तो यहाँ पे 2025 का एक अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे 18 नंबर ज़्यादा हो गए थे पिछले कट ऑफ से, क्योंकि पार्ट बी बहुत ईज़ियर था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री काफ़ी आसान थी। 2026 में 2024 जैसा कट ऑफ वापस आ गया, इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल मैच करा दिया गया पिछले एग्ज़ाम से। एससी कट ऑफ लगभग-लगभग 27% रहता है टोटल मार्क्स का, लगभग 65 नंबर अभी है एससी का कट ऑफ, जो 27% है। याद रखिएगा ये सिर्फ़ आपको क्वालीफाई कराने का फ़ायदा मतलब आप इसको सिर्फ़ एज़ अ क्वालीफाइंग मत सोचिए। अगर आप 90 मार्क्स के आस-पास भी पहुँच गए हैं, तब भी आप टियर 1, टियर 2 कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। The gap between qualifying 128 and tier 1 closing 165 is where real competition happens. तो ये तो समझ ही रहे होंगे। योर काउंसलिंग एक्शन प्लान, आपको किस तरीके से काउंसलिंग को डील करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स रखे हैं, इमीडिएट, दिस वीक एंड ड्यूरिंग मेरिट लिस्ट। इमीडिएट में अगर बात करें तो डाउनलोड एंड सेव योर स्कोर कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करिए, सेव करिए, अपनी एआईआर रैंक को निकाल लीजिए, कैटेगरी रैंक निकाल लीजिए, मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस देख लीजिए। आरसीबी की वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए ताकि इन केस कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको मिल सके और एक स्प्रेडशीट या एक एक्सेल शीट बनाना चालू कर दीजिए। अब इस वीक में आइडेंटिफाई 3 टू 4 टारगेट कॉलेजेस जिसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना है।
3 टू 4 टारगेट कॉलेजेस जो आपके टारगेट हैं। इसके अलावा आप बैकअप में जितने कॉलेजेस रखना चाहें उतने रख सकते हैं। खास तौर पे उनको तो रख ही सकते हैं जहाँ पे कोई फीस नहीं पड़ रही है। चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच कॉलेज। हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग होगी, एज लिमिट भी चेंज हो सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओपन पोर्टल्स, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पोर्टल भी अभी ओपन हो चुका है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का भी पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके अलावा आईआईसीटी का पोर्टल ओपन होने वाला है। इस तरीके से तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, तो डेडलाइन्स को मिस नहीं करना है। चेक वुमेन ओनली इंस्टीट्यूट्स इफ एप्लीकेबल, जैसे बनस्थली हो गया, आईआईसी जयपुर हो गया। वेट फॉर राउंड 1 लिस्ट, डोंट पैनिक इफ यू मिस द फर्स्ट लिस्ट। अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्यूरिंग मेरिट लिस्ट की बात है। वॉच फॉर आईआईटी जैम, सीयूईटी ड्रॉपआउट्स ओपनिंग टियर 1 सीट इन राउंड 2। अब क्योंकि सीयूईटी वगैरह का जो स्कोर है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो भी आ रहा है और अलग-अलग यूनिवर्सिटी उसके भी रिज़ल्ट्स पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको इसका असर गैट-बी में ज़रूर देखने को मिलेगा। इफ सिलेक्टेड, पे सेमेस्टर फीस विदिन 48 टू 72 आवर्स, नो एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आपकी सीट अगले कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कीप बैकअप ऑप्शंस एक्टिव अंटिल योर फाइनल सीट इज़ कन्फर्म्ड। अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। ऑल द वेरी बेस्ट, यू हैव वर्क्ड हार्ड टू गेट हियर, नाउ वर्क स्मार्ट टू लैंड वेयर यू बिलॉन्ग। इन वेबसाइट्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आरसीबी, यहाँ पे ऑफिशियल 2026 इंस्टीट्यूट लिस्ट है। exam.nta.nic.in, यहाँ पे स्कोर कार्ड है। अप्लाई टू गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस इफ देयर इज नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करिए, तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होगी। और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस मत करिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।